नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कंप्लीट एडमिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि अभी BHU ने जो अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो 2023 सेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें सब डिटेल मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट और फीस स्ट्रक्चर, जो कि कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है, प्लस अपन बात कर सकते हैं उसके हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो सारी डिटेल है वो उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिक्लेयर कर दी गई हैं। और जैसे आपको पता होगा कि कल अभी CUET का नोटिफिकेशन आया था, तो BHU ने सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो BHU में जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपको पता ही होगा कि CUET के थ्रू होने वाला है। तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है BHU की रिगार्डिंग। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। सारी डिटेल बात करेंगे कि नंबर ऑफ सीट कितनी है, इनटेक कितना है इसमें, और कोर्स का कोड आपको पता चल गया होगा कि जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या साइंस स्ट्रीम के कोड है उनके SC से स्टार्ट है। तो SCQP अपना 19 है, SCQP 19 मैथमेटिक्स के लिए। तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे लास्ट में भी अपन ने देखा था कि CUET ने भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हर यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर डाला है कि किस में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बट BHU ने अपना स्पेशली मेंशन कर दिया कि वो कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस टाइप के उसके पेपर पे वो क्वेश्चन पूछेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को ही कंसिडर करने वाला है BHU। तो BHU की जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें अपन बात करें तो पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों का ही क्या है, वेटेज है, जिसमें अपन को पता है कि 25 + 75 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों का इसमें वेटेज रहेगा। और उसकी कोर्स की स्ट्रक्चर की फीस है, ट्यूशन फीस है, वो सारी डिटेल देखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें खूब सारी सीटें हैं। और BHU का नाम ही आपको पता होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो नाम से ही सफिशियंट है कि इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीस, जो कि बहुत कम लगती है। बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो सबसे कम खर्चा है, यानी कि आपको बाकी कहीं जाओगे हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ही कम मिनिमल फीस में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अपने लिए। तो गूगल पे आप लिखिएगा BHU 2023 तो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे जाने पे थोड़ा सा, ये तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का दिख रहा है, और यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और यहाँ पे PET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023, और नीचे लिखा हुआ कि CUET PG नोटिफिकेशन मेड बाई NTA, जो कि NTA की वेबसाइट पर डाला हुआ है। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था वो ये है। तो PET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2023 उसको अगर डाउनलोड करते हैं तो इस पर सारी चीज़ें एक एक करके सब इंडेक्स से इसमें मेंशन है, जैसे इसका मोटो लिखा है। और ये वाला पेज, इस पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें कोर्स, BHU काउंसलिंग कोड, नंबर एंड नंबर ऑफ सीट, कितनी सीट है किस कोर्स में, इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंसेस है, सुप्रीमेसी सीट ऑफ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, अंडर ग्रेजुएट, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, और कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। तो सारी चीज़ें एक एक करके अपन इसमें देखने वाले हैं। जैसे अपने को पता होगा कि जो स्टूडेंट MSc मैथमेटिक्स के लिए हैं तो BHU में दो कोर्स चलते हैं, MSc मैथमेटिक्स एंड MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो दो कोर्स चलते हैं। तो उन दोनों में से जैसे सबसे पहला ये रहा कि MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो इसका जो सेंटर है, मतलब कि लोकेशन है, DST सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंस। इसमें 50 सीट है मैक्सिमम, 15 सीट मिनिमम है। और इसका जो काउंसलिंग कोड है वो 71111। और इसमें ऐसा है कि कुछ सीटें कैसी हैं जो आपकी इंट्रेंस के थ्रू है, और उसकी फ़ीस है वो बहुत ही कम फीस है, और ये स्पेशल कोर्स में आता है। तो स्पेशल कोर्स में तो इसकी जो एनुअल फीस है, जो पेड सीट है, BHU में दो टाइप की सीट है, पेड सीट और इंट्रेंस के थ्रू उसकी सीट की फीस है वो बहुत कम है। और पेड सीट की फीस है वो कुछ कोर्स के लिए 30,000 है, कुछ कोर्स के लिए 40,000 है, और कुछ कोर्स के लिए 45,000 है। तो दिस इज द स्पेशल कोर्स। तो दैट्स वाई हियर इज द फीस चार्जिंग फॉर MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फॉर पेड सीट इज 40,000 पर एनम, यानी कि पर ईयर आपकी ये फीस लगती है। ये तो बात होगी MSc मैथमेटिक्स वाले कोर्स की। अब इसके बाद अपन एक कोर्स और भी चलता है जो MSc मैथमेटिक्स वाला है, उस कोर्स की बाकी आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो सारी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट भी लिखा है, और BHU का काउंसलिंग कोड भी यहाँ पे मेंशन दिखा रखा है। और अगर अपना दूसरे कोर्स की बात करें, MSc इन मैथमेटिक्स वाले कोर्स की बात करेंगे, तो उसके अगर आप देखना हो तो वो दिख रहा है आपको MA MSc इन मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। 143 सीट इसके अंदर अवेलेबल है, और 495 इसका क्या है, BHU काउंसलिंग कोड है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें अगर BHU में MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए 143 + 50 =
193 सीट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे एमएससी स्टूडेंट के जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इन एमएससी मैथमेटिक्स। तो ये खूब सारी सीटें, 193 सीटें बहुत होती हैं, बट इसके लिए आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे कोर्सेज कितने हैं, 2 कोर्सेज हैं जिसमें 193 सीट है, और इसमें पेड सीट भी शामिल है, और इसमें जो अपन बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होने वाला है वो सीटें भी शामिल है। तो दोनों टाइप की सीटें इसमें मेंशन है। अब आगे और अगर इसकी बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो भी दोनों कोर्स के लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है। ये बाकी जिस भी डिपार्टमेंट के आप हैं उसकी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अगर नीचे चले और नोटिफिकेशन में, आप जिस कोर्स के हैं उस कोर्स की डिटेल आप पहले इंडेक्स में देखिए कि कहाँ पे मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंग उसको आप फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप एमएससी इन मैथमेटिक्स देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, वो तो जो कि पहले ही मेंशन था कि बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न स्कोरिंग मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी, और बाकी के लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है। और ये भी लिखा है कि फॉर एडमिशन इन एमएससी इन स्टैटिक्स ए कैंडिडेट मस्ट हैव एन स्टडीड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल, and for admission to MA/MSc course in geography, mathematics, statistics, home science, psychology, for both the faculties there will be one कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट एंड ए सिंगल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो सबका पेपर क्या होगा उसने बता दिया कि एक होगा, पर इसमें 2 टाइप के डिपार्टमेंट है वो बता रखा है, और उस कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर 2 ईयर का ड्यूरेशन है। और यही बात अगर आप बात करें कि एमएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए, ये एमएससी इन मैथमेटिक्स का था, और कंप्यूटिंग वालों के लिए भी सेम चीज़ें, वहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स से होने चाहिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तो 4 ईयर ड्यूरेशन, और इसकी जो फीस देखो 40,000 पर एनम लिखा हुआ है, और इसके लिए 10+2+3 स्क्वेयरिंग मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट काउंसलिंग considering all the 3 year of BSc BA course the candidate must have studied mathematics honors or studied subject mathematics in the all 3 year at graduate level, or for BSc honors only science subject, and for BA honors all subject except those subject where only passing marks are required which do not contribute the total in the final degree of marks sheet। तो अदर सब्जेक्ट जो आपके मार्कशीट में फाइनल कंट्रीब्यूशन नहीं करते उसमें आपके पासिंग मार्क्स भी होने चाहिए, कि कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप फाइनल स्टूडेंट हैं तो आपका कोई भी पेपर बैक नहीं होना चाहिए, सारे पेपर क्लियर होने चाहिए। भले उनके मार्क्स आपके मेन कंट्रीब्यूट में नहीं जुड़ रहे हो, आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ रहे हो, पर फिर भी आपके जो पेपर है वो क्लियर होने चाहिए। और एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स की जो फीस है वो आपको बता रखी है, इसमें 40,000 है, मिनिमम सीट इसमें 15, मैक्सिमम 50। अब आगे बात करें अपन इसकी कि कोर्स की फ़ीस क्या होगी। ये तो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, नंबर ऑफ सीट देख ली, कोर्स कोड देख लिया, जो भी इसकी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी जो अपने को जानना जरूरी थी वो सारी चीज़ें देख ली। अपन बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की कि कैसा इसका फीस स्ट्रक्चर है। और जैसे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इसका जो कोड है एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग SCQP9, और लिखा है पैटर्न 2 25 जनरल प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन। तो दोनों पार्ट को क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, इसलिए इन्होंने दोनों को मेंशन करा है। और अपना जो एमएससी मैथमेटिक्स वाला कोर्स है उसमें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। MSc मैथमेटिक्स SCQP19 पैटर्न 2 25 जनरल प्लस 75 डोमेन, दोनों को पेपर के जो कोर्स है वह 2 हैं, MSc मैथमेटिक्स और MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2 कोर्स हैं, बट दोनों का कॉमन एग्जाम होगा वो SCQP19 वाला ही कोड होगा, और सेम पेपर यहाँ पे अपीयर होगा दोनों टाइप के कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब आगे इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके आप 47 नंबर पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपको देखने में, तो बहुत ही मिनिमम फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है BHU के लिए। तो इसी की सबसे खास बात ये है कि फ़ीस बहुत कम है। अगर आप MSc इन मैथमेटिक्स में हैं तो MSc मैथमेटिक्स के लिए फ़ीस आपकी लगेगी 2932, यानी कि 3,000 से भी कुछ कम फीस है। ये तो आपके लिए कैसी है, जब आप रेगुलर कोर्स के लिए, जब आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर पर सेमेस्टर है और पेड सीट है, ये देखो पर सेमेस्टर की फ़ीस है। और पेड सीट की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 30,000 है, वो पर एनम लिखा हुआ है, और ये पर सेमेस्टर की फ़ीस है। और अगर MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले में अगर आप रेगुलर हैं तो पर सेमेस्टर आपकी 2,932 रुपये फीस है, और ये 40,000 रुपये पर एनम फीस है अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो, और ये भी पेड सीट की फीस है। तो पेड सीट की फीस है MSc मैथमेटिक्स के लिए 30,000 रुपये, तो इसलिए आप CUET PG को करेक्ट करके रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेके अपने 30,000 रुपये बचा सकते हैं। और अगर इसकी हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, उसका मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है, वो अलग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो इतना तो रेंट ही होता है। तो सॉरी,
तो हॉस्टल के नेम भी मेंशन है और उनकी फ़ीस भी मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, द हॉस्टल के नेम, तो ये हॉस्टल फीस फॉरेन स्टूडेंट के लिए, तो और अगर आप रेगुलर अपने जो इंडियन स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएगी ये वाली। नेम ऑफ द हॉस्टल एंड इंस्टीट्यूट फैकल्टी, गर्ल्स के लिए फ़ीस दिखी तो ये लगभग 5,000 के राउंड आपकी क्या है हॉस्टल फीस है, और बॉयज़ के लिए भी सेम से लगभग 4,875। तो ये वाली फ़ीस आपको पर ईयर देनी होती है चार्जेस के, और इसमें मेस चार्ज वो इंक्लूड नहीं होता है। तो बहुत ही मिनिमम क्या है आपकी हॉस्टल फीस है, और बहुत ही मिनिमम आपकी कैसी है ट्यूशन फीस है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपकी जो पर एनम फीस है वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो फीस आप देख रहे होंगे कि आपको पता लग गया होगा कि 30,000 है वो पर एनम लग रहा है, और एक जगह आपके 40,000 पर एनम लग रहा है। बट आप CUET सॉरी, अगर आप CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके जाते हैं तो उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है और उसमें आपकी फीस नहीं लगती। तो इसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स पे कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अपने गूगल प्ले स्टोर पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे CUET PG का अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल है, उसके आप रिव्यू देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट देने के लिए उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू फॉर द ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट BHU एडमिशन 2023। सो थैंक यू।